ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम एकांत में बैठ के बाबा से कैसे बातें करें। देखो, हमें मन और बुद्धि से एकांत होना है, लेकिन हमें वो स्थिति बनानी पड़ेगी। तो हमें एकांत में बैठना पड़ेगा शांति से, क्योंकि जब हम एकांत में नहीं बैठेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, तो मन इधर उधर भागेगा। तो वो स्थिति तो जब भी बनेगी जब आप उस चीज़ का प्रयास करोगे कि एकांत में बैठ के मन बुद्धि से बाबा से बातें करनी है। क्योंकि ये मन और बुद्धि बाबा की तरफ रहेगी तो बाबा की याद भी रहेगी, ज्ञान भी स्मृति में रहेगा, तो हमारा मन भी शांत रहेगा। अगर हमारा मन इधर उधर भागेगा हमारा मन, तो कैसे शांत रहेगा। लेकिन जब हमारी वो स्थिति पक्की हो जाती है तो हम बाबा को कहीं भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते भी याद कर सकते हैं, कहीं काम कर रहे हैं ऑफिस में बैठ के, वहाँ पे भी बाबा को अपनी स्मृति में लाके याद कर सकते हैं। तो फिर हम कहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिति भी हमें बनानी पड़ेगी कि हम बाबा को कहीं भी याद कर लें। क्योंकि देखो, हम संसार में रहते हैं और इस आत्मा ने शरीर ले रखा है, तो हमें कर्म भी करना है और काम भी करना है, काम काज भी करना है, बाहर भी जाना है, सबके साथ बोलना चालना भी है। लेकिन याद बाबा की हो, वो स्थिति को हम कैसे बनाएं। देखिए, जब हम योग में एकाग्र होकर बैठेंगे, क्योंकि जब हम एकाग्र होकर बैठेंगे तो ये मन और बुद्धि हमारी एक जगह स्थित हो जाएगी। तो जो व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विचार हमारे मन के अंदर आते हैं, वो नहीं आने के। इसलिए मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब हम योग करते हैं तो चित्रों के माध्यम से योग करना है। कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम याद कर रहे हैं, बाबा को चित्र नहीं बना रहे, तो जल्दी से हम एकाग्र रह नहीं पाते। वो एकाग्रता हमारी बार बार टूट जाती है, यानी कि हमारी जब पलकें झपक जाती है, ज़्यादा देर तक हम एकाग्र नहीं रह पाते, तो मन के अंदर फिर व्यर्थ आने लगता है, इधर उधर की बातें आने लगती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, क्योंकि एकाग्रता नहीं है तो कुछ नहीं है, फिर चाहे कितने ही ज्ञान हो हमारी स्मृति में। तो इसीलिए कहती हूँ कि एकाग्रता भी होनी चाहिए, और वो भी एकाग्रता भी होनी चाहिए, और योग को करो चित्रों के माध्यम से। और देखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, कुछ व्यर्थ फिर आने का ही नहीं। अपने मन को पॉजिटिव बातों की तरफ बिजी रखेंगे ना, तो व्यर्थ की बातें नहीं चलने की मन के अंदर। अब कैसे लगाना है पॉजिटिव बातों की तरफ, कैसे अपने मन को व्यर्थ की बातों से हम बचाए। देखो, ये सब कुछ अपने ही हाथ में हैगा। इस मन को आप जिधर लगाओगे ये मन उधर लग जाएगा। आप व्यर्थ में लगाओगे तो ये मन उधर भाग जाएगा, आप अच्छी जगह लगाओगे तो ये मन उधर भाग जाएगा। तो फिर बात रही ना कि ये सब कुछ हमारे हाथ में ही है। तो जितना इस मन को आप अच्छी जगह लगाओगे, बाबा के ज्ञान में लगाओगे, उतनी ही एकाग्रता बढ़ेगी। और देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीती हुई बातों को बिंदी लगाओ, क्योंकि अगर बीती हुई बातों को बिंदी नहीं लगाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, बीती बातों को अगर नहीं भुलाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कहती हूँ, जो गुजर गया उस समय को याद मत करो, क्योंकि जो गुजरा हुआ समय है वो तो लौट के नहीं आने का। इसलिए कहती हूँ, आज में जियो और खुश रहो, क्योंकि अगर पिछली बातों को याद करोगे तो फिर उसमें ही उलझे रहोगे। क्यों, तो मन है, अगर कोई विचार मन के अंदर आ गया, पहले कुछ ऐसी बात हुई रही हो, किसी ने कुछ कहा हो, कोई हमारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार करा हो, और वो बात मन के अंदर आ गई, तो विचार फिर अगर व्यर्थ के विचार मन के अंदर आने लग गए तो वो रोकने से भी नहीं रुकेंगे, ना तो फिर योग लगेगा ना एकाग्रता बढ़ेगी। इसलिए कहती हूँ कि ये सोचा करो कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो बहुत अच्छा होगा। देखो, छोटी छोटी सी बातें जो अपनी स्मृति में आपको याद रखनी है, उन बातों को बार बार सोचो, उस बातों को। और व्यर्थ का सोचोगे तो व्यर्थ में ही उलझे रहोगे। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि ज़्यादा तो हम शरीर के देहभान में फंसते हैं, और जब देहभान में फंसेंगे तो बाबा की याद भी नहीं रहने की। कैसे बाबा स्मृति में आएगा। जब हम देहधारी को याद करेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे, तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने योग को बढ़ाओ। आप जितना आप योग करोगे
नुमा शाम योग करोगे, दिन में आपको समय मिलेगा जब योग करोगे। कहने का मतलब सारा यही है कि जितना आप बाबा को याद करोगे उतने ही बाबा आपके साथ रहेगा, बाबा आपकी स्मृति में रहेगा, बाबा आपकी स्मृति में रहेगा। और देखो बाबा को बार बार लाना पड़ेगा स्मृति में। देखो रोज़ मुरली सुनो, मुरली का मंथन करो, जितना भी समय हो बार बार मुरली सुनो, बाबा के गीत सुनो कुछ। देखो मैं गीत को ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि मैं योग करती हूँ गीतों के माध्यम से, मैंने शुरू से योग करा है। और अब गीत भी ना लगाओ तो जब भी योग कर लो, लेकिन उसके लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। जितना बाबा के ज्ञान में बुद्धि को लगा के रखोगे उतनी व्यर्थ बातों से आप बचे रहोगे। व्यर्थ की सोच आपके अंदर आने की नहीं, क्योंकि मन इतना बिजी होगा ना कि व्यर्थ की बातें मन के अंदर आने की नहीं। लेकिन इस मन को तो लगाना पड़ेगा ना। देखिए जिस भी बहन भाई ने ज्ञान ना ले रखा हो, पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा और परमात्मा को पहचानो, उसे जानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। और भी आत्माओं को बताओ कि जिससे कि और भी आत्माएं अपने भाग्य का सितारा चमकाए और सदा खुश रहें। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हम बाबा को एकांत में कैसे याद करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।